भगवान राम है। देखिए अनामिका जी, हमें इंडिया गठबंधन को अयोध्या को लेकर के कभी कोई घमंड नहीं था, लेकिन जिस इंडिया गठबंधन को अयोध्या को लेकर के घमंड था, उस घमंड को इंडिया गठबंधन ने चकनाचूर करने का काम किया है। और आज ये कहने को कुछ भी कहे, आज देखिए आडवाणी जी का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा तिल मिला के, अरे अगर आदरणीय आडवाणी जी इससे अगर आपको इतनी प्यार है, इतना ही वो है, राम मंदिर की मुहिम को आदरणीय आडवाणी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, अयोध्या मॉडल को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था, तो आपने उनको उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? सुनने दीजिए। आज की तारीख में आपने देखा होगा अयोध्या मॉडल जो है, झूठ है भाई। देखा विकास, आपको जानकारी नहीं होती है। आडवाणी जी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया था, आडवाणी जी को आमंत्रित किया गया था। राकेश अधिवक्ता जी बीच में अगर आप इंटरप्ट करोगे तो मैं भी आपको उसी तरह इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि आप बीच में वो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं लिया है, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को हमने हराया है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे तो मैं बार बार इनसे पूछना चाहता हूँ, राकेश त्रिपाठी जी से, कि ये आदरणीय आडवाणी जी को इन्होंने उस उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाने का काम किया? आखिर क्यों नहीं उनको झूठ है भाई, आपको जानकारी नहीं है। अरे आप इस झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं मैं। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने उनको बाकायदा आमंत्रित किया था। आडवाणी जी को बुलाया था आपने? अगर आडवाणी जी का इतना ही सम्मान है, आडवाणी जी के लिए इतना ही सम्मान है तो आपने बुलाने का काम किया था। ये आपकी तिलमिलाहट है, क्योंकि आप अयोध्या आ रहे हो और आपने काम के आधार पर आपने वोट नहीं मांगा। आपने प्रभु श्री राम को आगे करके, जब देखिए अनामिका जी, जब उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता काम के आधार पर इनसे काम के आधार पर वोट मांगती थी, अगर कर्म अच्छे होंगे ना, अगर कर्म अच्छे होंगे राकेश त्रिपाठी, धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म कोई किया नहीं, प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। जब इनसे देवतुल्य जनता सुनिए दीपक रंजन, पिछले दिनों गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने, सुनिए तो सुन तो लीजिए, मैं भी और लोग हैं उनके पास भी जाऊंगी, सुनिएगा पहले, सुन लीजिए दीपक जी। पिछले दिनों निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद, उन्होंने सदन में कहा था कि हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है कि आपने फैजाबाद को अयोध्या कहना शुरू कर दिया है। अब हम जीते चाहे हारे, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम आपने सम्मान तो दिया अयोध्या को, आपने कहा तो अयोध्या हमारे लिए वही सबसे बड़ी जीत है। अनामिका जी, ये तो इनको तो फैजाबाद लोकसभा उसका नाम हटा करके फैजाबाद को अयोध्या कर देना चाहिए। आज तक ना कर पाइए, और सिर्फ हम फैजाबाद नहीं जीते हैं, पूरा अवध मंडल जीते हैं हम, उसकी अगल बगल की सारी सीटें जीती हैं हमने, जिस प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ करके। देखिए अनामिका जी, अगर कर्म अच्छे होंगे ना तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। और वहां का विकास मॉडल आपने देखा होगा, इतना रुपया पैसा खर्च होने के बाद इतने लोगों को वहां दीपक जी आ रही है, प्रकाश जी आप सुन रहे हैं, दीपक रंजन कह रहे हैं कर्म अच्छे होंगे तो फल अपने आप अच्छा हो जाएगा। कर्म अच्छे थे, ठीक है, आपके हिसाब से, समाजवादी पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने अयोध्या के लोगों के लिए कर्म अच्छा किया, उनका फल अच्छा हो गया। मेरा कर्म फिर इस फल का अहंकार किस बात का? दीपक जी आ रही हूँ सर, रेगुलर मत बोलिए, आ रही हूँ, आगे बात करेंगे। इसमें कर्म की जहाँ तक बात है, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि वहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, जो इनके कलेजे में शूल की तरह चुभ रहा है। और जो इनकी, और वो जिस आंदोलन को खत्म करने और उस आंदोलन को हमने हरा दिया, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो चीज़ वहीं से निकल रही है। उनकी वही जो वेदना है वो उस रूप में निकल रही है, जबकि वो आंदोलन अब खत्म हो चुका है। जो वो जिसको हराने की बात कह रहे हैं, वो आंदोलन खत्म समाप्त हो चुका है, और वो भगवा ध्वज प्रभु श्री राम के मंदिर पर फहरा रहा है, तो वो चीज़ तो खत्म है। अब आई बात की ये बयान आ कहाँ से रहा है, इस बात को हमें समझना होगा कि 1526 में जब मीर बाकी आया था, बाबर का सिपह सालार, और उसने वहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर गिराया था, तो जो भावना उसके मन में थी वही भावना आज राहुल गांधी की भाषा में दिखाई दे रही है। इस चीज़ को हमें समझना होगा कि राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल वही मीर बाकी वाली भाषा है कि हमने उस राम मंदिर को पददलित कर दिया, हमने ध्वंस कर दिया। मीर बाकी ने यही कहा होगा। आज वो उसको मंदिर को तो ध्वंस नहीं कर पाए, तो इन्होंने चुनावी उसको एक प्रतीक बनाकर इस रूप में कह रहे हैं। तो इस चीज को हमें, ये हिंदू धर्म, राहुल गांधी को ये लगता है कि हिंदुओं ने इनको इतने साल तक प्रधानमंत्री, जो उनका इंटाइटलमेंट था, जो उनका हक था, और वो छीन लिया है इस देश के हिंदुओं ने एक होकर, जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को अब राहुल गांधी उस वेदना को तरह तरह से निकाल रहे हैं। उसमें से एक तरीका है कि हिंदू हिंसक है, एक भाई इस चीज़ का, इस बयान का एक पूरा संदर्भ है। 2009 में यही राहुल गांधी थे जिन्होंने अमेरिकी, जो विकीलीक्स में आया था कि अमेरिकी दूतावास राजदूत से इन्होंने कहा था कि हिंदू जो है आतंकवादी हैं और हिंदू आतंकवाद भारत के लिए खतरा है।
फिर उसके बाद इन्होंने हिंदुओं का आतंकवादी सिद्ध किया। बार बार इन्होंने उस राम मंदिर को बनने में जितने अपने वकीलों को खड़ा किया, आज यही समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के और तमाम जो लोग कह रहे हैं राम का नाम सम्मान से ले रहे हैं, इनके मन में जो घृणा है, वो घृणा इनके अपने आप सामने आ जा रही है, जो कि हम देख सकते हैं और हर हिंदू समझ रहा है। राहुल गांधी की भाषा, महंत राजू दास जी, राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी की मंशा सबके सामने आ गई है, कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले ही कह चुके थे कि ये राहुल गांधी की मंशा है कि अगर सरकार में आएंगे तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आप तो अयोध्या में हैं, अयोध्या की स्थिति, फिर चाहे राजनीतिक स्थिति हो या वहां की भौगोलिक स्थिति हो, सबसे बेहतर आप बता सकते हैं। महंत राजू दास जी। देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार देता हूँ, बहुत बेशकीमती विषय पर चर्चा पर आपने मुझको शामिल किया है। लेकिन दुख इस बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिक दल के लोगों से, ठीक है आप मोदी जी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आप योगी जी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन बीच में बार बार हिंदू हिंसक है, मंदिर नौजवान लड़के छेड़ने जाते हैं, सनातन में एक शक्ति होता है, उस शक्ति से हमारी लड़ाई है, उसको परास्त करना है। कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यहाँ तक कि हिंदू हिंसक होता है। हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे क्या फायदा मिल रहा है आपको? क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो भाई? बीजेपी कई बार अयोध्या हारी है, कई बार सपा जीता, बसपा जीता, कांग्रेस जीता, निर्मल खत्री जी सांसद रहे कांग्रेस से, मित्र सेन यादव जी सांसद रहे समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, तो ये तो जीत हार लगी रहती। लेकिन मेरा विषय ये है कि आप मोदी के पीठ पीछे आगे करके सनातन को गाली देने वाले, सनातन को मिटाने की इच्छा पालने वाले बाबर के वंशज, औरंगजेब के वंशज आप कौन होते हो? मेरा सवाल यही है। आप मोदी जी को टारगेट करिए, योगी जी को करिए, बीजेपी को करिए, लेकिन आप बीजेपी, मोदी, योगी जी को नाम लेकर आप सनातन को गाली देते हो, ये तो नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। अगर हिंदू हिंसक होता तो बार बार सनातन को गाली देने वाले आज बोल पाते क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, उसी सदन में दम होता राहुल गांधी जी का, तो मोहम्मद साहब का फोटो दिखा के देख लिए होते। अच्छा प्रोफेसर देख लिए होते। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन इनको अधिकार दे दिया है? ठीक है, आ रही हूँ, मान जी आ रही हूँ करने का। मान जी आ रही हूँ। प्रोफेसर स्वामी, राहुल गांधी उसी अयोध्या, अखिलेश यादव उसी अयोध्या में जीत पर अपने अलायंस की पीठ थपथपा रहे हैं, जो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जो जिला कहा जाता है फैजाबाद। आज जब वहां जीत गए हैं तो अपने अलायंस के, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपा रहे हैं, अच्छी बात है सर, लेकिन उसमें राम मंदिर या आंदोलन या राम भक्तों को लाने की क्या जरूरत है? हिंदू या सनातन को लाने की क्या जरूरत है? जीत गए, अच्छी बात है, वहां के लिए विकास काम करिए, जनता के लिए काम करिए। जगह जगह जाकर बार बार फिर कह रहे हैं अयोध्या जीते हैं तो गुजरात भी जीतेंगे। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म विरोधी पार्टी है, क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी हूं। देखिए, भगवान श्री राम जो हैं वो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल व्यक्ति वो होता है जब हाथरस के अंदर 121 लोगों की मौत होती है, सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाता है। भक्त वत्सल श्री राम के पद चिन्हों पे चलने वाला आदमी वो होता है जो मौरवी में जाके वहां के शोक संतप्त परिवारों के आंसू पोंछता है। भगवान श्री राम का भक्त वो होता है जो वहां पे एक गेमिंग स्टेशन के अंदर आग लगी थी, उनके पीड़ितों के जाके आंख पोंछता है। वो भक्त वत्सल श्री राम का भक्त होता है जो कि लोको शेड के ड्राइवर से पूछता है कि आपको टॉयलेट नहीं है आपके इंजन के अंदर, किस प्रकार से महिला ड्राइवर्स वहां पे परेशानी झेल रही। वो भगवान श्री राम का भक्त होता है। शंकराचार्यों का अपमान करने वाले और पोप से गले मिलने वाले सनातनी नहीं होते।